हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ प्रॉपर ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि जैसे उलझन जैसा अकेले काम संभालना मुझे उलझन जैसा हो जा रहा है। कभी कोई काम वाला, कभी कोई ठेकेदार, कभी कोई लेबर, कभी कोई मिस्त्री ऐसी इस तरह से आ रहा है, कभी ग्रिल वाला आ जा रहा है। हर चीज़ को मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि प्रॉपर वो काम हो नहीं रहा है। कभी आ रहे हैं तो देख करके जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं तो माप लेके जा रहे हैं, कभी कुछ किन्हीं के साथ हो भी गया है। जैसे जिस तरह से मतलब कोई माप लेकर के गए हैं, किसी के ग्रिल वाले के साथ फाइनल हो गया है। अभी चौखट वाले आएंगे, चौखट मेरा आ गया है, मतलब ले करके आने वाले बन गया है सभी चौखट। एक 1 फ्लोर का, एक जो इसके ऊपर वाला है, जो फर्स्ट फ्लोर का चौखट उखट सब जो दरवाज़ा का होता है वो सब बन गया है। अभी कॉल आया है कि आने वाला है तो वो तो मैं ब्लॉग में शूट कर लूँगी। लेकिन जो ग्रिल वाले आए थे तो उनके साथ 4-5 लोग आए थे। कुछ लोग देखने आए, कुछ लोग को घर पता था नहीं था, वो मतलब कोई दिखाने आए। उसी समय 1-2 और प्लास्टर वाला भी आए हुए थे। तो इस वजह से ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो मैं अकेले में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। भले ही फौजी साहब मुझे शेयर नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो करके थोड़ा सा आदमी को सोचना पड़ता है कि ज़्यादा लोग के सामने ज़्यादा इस तरह से, मतलब सब लोगों को पसंद नहीं है या कुछ अलग सोच हो। बहुत लोग हैं जो, क्योंकि पूरा प्रॉपर एकदम टाउन वाला नहीं है। टाउन है बस, मतलब पूरा एकदम सिटी जैसा नहीं है कि मतलब सबका सोच अलग हो। और सोच में क्या है, सोच तो अपने भी हैं, उनका भी छोटा सोच होता है, और जो दूसरे लोग हैं उनका अच्छा सोच हो जाता है। ये सब बातें मैं चलो तो ठीक है, मैं बाद में कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और कॉल आ गया था एक, वही खिड़की चौखट वाले का, तो उनका कॉल रिसीव की, वो पता नहीं शायद गलती से उनका लग गया था। कोई बात नहीं। तो जैसे चौखट वाला आता है, मैं यहाँ उस तरह से नहीं प्रॉपर शूट कर पाती, उसके लिए सॉरी। आप लोग थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नहीं तो मैं तो फौजी साहब के साथ रहती हूँ, तो मैं बस वो काम करवाते हैं, मैं बिंदास ब्लॉग डालते जाती हूँ, ब्लॉग शूट करते रहती हूँ। और अकेले में जैसे कभी कोई आ जाए तो उनके साथ बात करते रहती हूँ, तो फौजी साहब शूट कर देते हैं। और उनके साथ मैं बात करते रहती हूँ तो जैसे शूट नहीं कर पाती हूँ। सब लोग को पसंद है नहीं है। और फिर अभी अभी सखी आई हुई थी। सखी को तो आप लोग अच्छे से जान ही गए होंगे, मेरी सखी है सो। तो वो सखी आई हुई थी, तो उनको मैं बुलाई थी कि आज दिन भर मेरे साथ में रहिएगा, अकेली हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोली कि ठीक है आ रही हूँ। तो 11 बजे आई थी और 4 बजे गई। अभी 4:30 हो रहा है। 4 बजे वो गई थी मेरे पास से। तो इससे तो हम लोग खाना पीना एक साथ में खाएं। हालांकि शूट करते तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता। हम लोग जो मस्ती कर रहे थे, मस्ती 2 ही जने, मतलब हम लोग बहुत पुराने पुराने बात कर रहे थे, जो बचपन का, फिर अपने गांव का। फिर जैसे हम लोग सखी लगाए तो वो अपने अपने बच्चों से बताती है कि हम लोग सखी लगाए हैं, किस कैसे क्या किए हैं, वो सब बातें हो रही थी। तो अच्छा लग रहा था। और शूट करती तो सच में बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि सखी भी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हैं। और जैसे वो करने से मना नहीं करेंगी, लेकिन जब सोशल मीडिया से कोई दूर है तो फिर कभी कभी पिक्चर उक्चर डालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में जो वो टाइम होता है ना, वो टाइम अपना जो मतलब फीलिंग हम अब मैं अपना बात बता रही थी, उनका बात, वो अगर आप देखते तो शायद खुश तो होते, बहुत खुश होते। लेकिन जो मोमेंट में आज सखी के साथ याद करके उनके साथ में जो मैं बातें की हूँ, वो देखते तो आप लोग कलेजा फट जाता। जिस तरह से मैं उनके साथ कुछ बातें ऐसा शेयर की हूँ, ऐसा रोई हूँ। मेरी सखी बोल रही थी कि इससे अच्छा तो मैं नहीं आती आपके पास, तो आप रोती तो नहीं। लेकिन ये बात है ना, रोने से थोड़ा सा मन हल्का होता है। अपनी बातें कहते हैं कुछ लोग, जो लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि घर बनाई है तो भोगेगी नहीं। कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्या सचमुच में इतने शौक से मैं घर बना रही हूँ, तो क्या सचमुच में मैं नहीं भोगूंगी? किन्हीं का बात जो श्राप मुझे दे रहे, क्या सचमुच में ये सब बात सच हो जाएगा तो फिर मेरा घर का क्या होगा? लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि अगर कोई इंसान बोल रहा है तो उसके ऊपर भी ऊपर वाला है, भगवान है, उस पर विश्वास है, उस पर भरोसा है। जो लोग कुछ कुछ गलत बातें जो मेरे बारे में बोल रहे हैं, उनको ये बात अगर
अच्छा लग रहा है बोलने में तो आप बोलो। आप भगवान नहीं हो कि आपके श्रापने से मैं मर जाऊंगी। कॉल आया एक, हाँ कि कुछ काम था क्या, फ़ोन की हो? तो बोले हाँ यही पूछना था कि तू कब मरेगी। ऐसे कोई बात बोलता है? ऐसे बात बोला गया है मुझसे? मैं तो क्या मैं बोलूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक मंच का बस इंतज़ार करे, यूट्यूब मुझे वो मंच तक पहुंचा दे। बस वो प्लेटफार्म मिल जाए, मुझे वो मंच मिले, मैं उस पर सबका नाम ले ले करके मैं सबको बताऊंगी किसने क्या बोला है। सबका नाम, चाहे कितना हूँ मेरा क्लोज में क्यों ना हो, मैं सबका नाम ले करके बताऊंगी। बस वो यूट्यूब से रिक्वेस्ट है, वो मंच मुझे दे दो। मैं उस मंच पे जाना चाहती हूँ और हर किसी का बात मैं हर किसी को बताना चाहती हूँ। मेरे दर्द को किसने दिया, किसने मेरे दर्द को और उसमें दर्द भरने की कोशिश किया, किसने कुरेदा है मेरे दर्द को, हर कुछ मैं यूट्यूब पर बताना चाहती हूँ। लेकिन बस एक समय का इंतज़ार कर रही हूँ, वो समय आ जाए ना, फिर मैं सबका नाम ले करके बताऊँगी किसने क्या कुछ बोला है मुझे। बस उस मंच को इंतज़ार कर रही हूँ, शायद किसी दिन वो मंच आ जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है वो मंच, बस यूट्यूब मुझे दिलवा दे। उस मंच पे मैं सारे कुछ बोलूँगी। हालांकि एक जो यूट्यूब पर जो मीडिया वाले मीडिया चैनल खोल रखे हैं, न्यूज़ चैनल खोल रखे हैं, उनका एक कॉल आया था मेरे पास। उनका चैनल का नाम नहीं लूँगी मैं, हालांकि वो अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो उनको पता चल गया होगा मैं उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ। तो उनका कॉल आया था मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ये बहुत दिन पहले की बात है, शायद 15-20 दिन पहले की बात है। उसके बाद भी मैं ब्लॉग डाली हूँ, बट नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि बोलना ज़रूरी है। लेकिन मैं बोली, उनको पता चला मेरा यूट्यूब से कि कुछ मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ लेकिन बोली नहीं हूँ, तो वो बोले मुझसे कि आपको सब कुछ बताना होगा। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है मैं बताऊँगी, मैं तो ऐसे मंच का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर कुछ कारण से मेरा और उनका दोनों का बात इस तरह ऐसा हुआ कि मतलब हम लोग कुछ दिन का वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा समय का वेट कर रहे हैं ताकि फिर उन्हीं को कॉल करूँगी मैं, या वो मुझे करेंगे कि हाँ अब आना चाहते हैं, अब आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वो मेरा अभी ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ। तो वो बेचारे फिर कुछ दिन के बाद आने का लिए मौका मिला है, मौका दिए हैं हम। फौजी साहब भी नहीं थे, सालू भी नहीं थी, और मेरी यहाँ पे और कोई, मैं अकेली हूँ। तो शायद मैं बताते मेरा तबीयत न ख़राब हो जाए, ये सोच करके फौजी साहब मना कर दिए कि अभी मत लो, इंटरव्यू मत दो अभी। कहीं अगर कुछ होता है तो मैं भी नहीं हूँ, सालू भी नहीं है और अकेली हो तुम, तो इसलिए बस यही कारण है कि मैं इंटरव्यू नहीं दी हूँ। हालांकि कॉल आ गया था मेरे पास इंटरव्यू का, तो उनको दिल से थैंक यू। लेकिन इस यही कारण है कि मैं अकेली थी तो इंटरव्यू नहीं दे पाई हूँ। इंटरव्यूज़ भी दूंगी, उसमें भी कुछ बातें बोलूँगी, और जो यूट्यूब मुझे मंच देगा बस उस दिन का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं हर कुछ बताऊँगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। बुला लो यूट्यूब वाले, जल्द से जल्द वो मंच मुझे दे दो ताकि मैं मंच पे जा कर के हर कुछ बोल पाऊँ। और चलिए ठीक है दोस्तों, वो सब बातें तो होती रहेगी, आगे मैं बताऊंगी क्या क्या किसने क्या बोला। बहुत लंबी लंबी बातें बोली, सब के बातों को यहाँ बैठाई हूँ, इस तरह से मैं बैठा करके चल रही हूँ। सबको एक दिन जवाब मिलेगा, हर किसी को जवाब मिलेगा, कौन क्या बोले। लेकिन अभी फ़िलहाल वाली बातें मैं बता दी हूँ कि लोग कॉल किए, कॉल करने के बाद मैं बोली कि हाँ बोलो क्या कुछ काम था, क्योंकि ऐसे तो मेरे पास वो कॉल नहीं आ रहा था, जब आ रहा था तो कुछ टेंशन वाला ही कॉल आ रहा था। तो मैं बोली कुछ काम था, तो बोला गया है, यही आवाज़ उधर से आया है। हाँ अब काम तो था, यही पूछना था कि तू कब मरेगी, यही पूछना था, ऐसा बात बोला गया है मुझे। तो मैं बोली ठीक है मैं मरूँगी तो तुम खुश हो जाना, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि मैं कब मरूँगी। मैं मरूँगी तो तुम खुश होना, ढोल नगाड़े के साथ आना मेरी अर्थी उठाने के लिए, ऐसा मैं बोली हूँ। पता नहीं सबका श्राप लगेगा, मैं घर में खुशी से रहूँगी, श्राप लगेगा तो मैं दुखी से रहूँगी, क्या होगा सो पता नहीं है। बस लेकिन
कुछ लोग मुझसे मिलने आते हैं, उसमें भी उन लोग को प्रॉब्लम है कि तुम क्यों जाती हो वहाँ मिलने। तो क्या मैं सबसे दुश्मनी कर रखी हूँ? नहीं मिलने आएंगे कोई हमसे? किसी से किसी कहीं मैं जाती हूँ तो प्रॉब्लम होता है कि क्यों गई। अरे भाई, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही हूँ। मेरा हस्बैंड को पसंद है, मेरी बेटी को पसंद है, मुझे पसंद है, क्यों ना जीऊँ, क्यों ना कहीं जाऊँ। तो मिर्ची लगाना बंद कर दो, कोई नहीं। और इतना गंदा गंदा श्राप मुझे मिल रहा है ना कि मैं वो सबको मैं बता नहीं सकती हूँ। बस बताऊँगी उस मंच पे जा करके बताऊँगी। जैसा जैसा मुझे मिल रहा है श्राप, बिना मतलब का, बिना फालतू का एकदम। ऑडियो भी मेरे पास है, मैं ऑडियो भी डाल सकती हूँ, लेकिन नहीं, अभी नहीं, उस दिन मंच पे डालूँगी। तो चलिए कोई नहीं, ये सब मेरे साथ ये सब होता है, आप लोग को पता नहीं, क्योंकि मैं हर समय कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ। हर समय मैं रील्स में भी, आप लोग से इंस्टाग्राम पर देखते होंगे, मैं कॉमेडी वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ और शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ। और जो ब्लॉग रहता है उसमें मैं तो खुशी खुशी हंसते रहती हूँ, रोती भी हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि आप लोग से मैं मन की बात करती हूँ। पता नहीं, शायद आया होगा चौखट वाला, तो वो सब शूट करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। चौखट आया है, सब लगाना भी है। और फौजी अगला ब्लॉग में डालूँगी। फौजी साहब मुझे बुला रहे हैं ब्लॉग में बोल करके, सो आप लोग को बताऊँगी, दिखाऊँगी कि फौजी साहब वीडियो बना करके मुझे भेजे हैं। क्या भेजे हैं, क्या बोले हैं, तो वो भाई क्या मैं बोलूँ, अगला वीडियो में डालूँगी। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। फौजी साहब मुझे बुला रहे हैं कि अब आ जाओ टिकट कटवा करके। किस अंदाज में बोले हैं इसे देखिएगा, क्या क्या बोले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को, हाँ, चौखट वाला नहीं होगा तो मैं अगले वाला ब्लॉग में डाल दूँगी। और टंकी मैं खुद कैसे लगवाई हूँ, किस तरह से चढ़ाई हूँ मैं टंकी को, तो फौजी साहब बोले तो शेरनी हो गई है तो देखिए किस तरह से मैं टंकी को चढ़ाई हूँ छत्ता पे लगाने के लिए। और आप लोग बताना कौन कौन इस तरह से के काम करते हैं। तो तब तक के लिए टाटा। ना टूटता वो अपने से तो वाले हल नीचे। कैसे पकड़ ले टाइट से, न तो हमारे माथा पर गिर जाता। अरे कोई ठीक ना हुआ तुझे तो रस्सी ना टूटता हुआ खींचा। खींचा अब ना की रही बस। हमको भी हिम्मत है, हम काम कर सकते हैं ये सब।